का किसान रोड पर है। रोड पर इस वजह से है कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को लेकर के आई है। किसानों का मानना है कि ये कृषि कानून उनके हकों पर डाका डालने का काम करेंगे और उनकी जमीनों को छीनने का काम करेंगे, ऐसा किसानों का शोषण है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी सोच समझ करके इन कानूनों को लेकर के आए हैं और ये कानून किसानों के हित में है, उनकी आय को दुगना करने का काम करेंगे। उनको विकल्प दिया गया है कि मंडियों के अलावा भी प्राइवेट मंडियां कहीं ना कहीं उनके लिए खोली गई हैं। लगातार पक्ष और विपक्ष में दो तरीके की चीजें चल रही हैं। आज प्रदेश भर में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक दिन का उपवास रख रही है। इसी कड़ी में इस वक्त हम हिसार में हैं। हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट में ये इनका उपवास कार्यक्रम चल रहा है। इन लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका मत क्या है और किस तरीके से कृषि कानूनों को ये जायज़ बता रहे हैं। देखिएगा, ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे, ये किसान बैठे हैं। किसान मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये किसान ही हैं। कृषि कानूनों का पक्ष में ये लोग यहाँ आए हैं और एक दिन का उपवास रख रहे हैं ताकि उन लोगों को सद्बुद्धि मिले जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और कुछ पुरुष हैं। ये लगातार बैठ करके यहाँ उपवास कर रहे हैं। जी, हमारे साथ कुछ यहाँ जो लोग आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बुरा साहब, आज का कार्यक्रम क्यों रखा गया? एक तरफ पूरे का पूरा देश का, पूरा प्रदेश का किसान, इस साइड आप आ जाएं, वो विरोध कर रहे हैं। जो 3 कानून आए हैं उनको काले कानून बता रहे हैं। बात किस समय की? आज का जो उपवास का कार्यक्रम है वो विशेष तौर पर पंजाब की सरकार और विशेष तौर पर भारत में जो विपक्ष की राजनीति करें कुछ दल, उनके लिए ये एक उनको संकेत है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले, देश के करोड़ों किसानों को बरगलाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। आपने 2006 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर देश के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। आपने हरियाणा के हित का पानी, लाखों क्यूसेक पानी जो पाकिस्तान में बेकार जा रहा है, वो हरियाणा के हिस्से को आपने डकारने का काम किया है। आज हम इस अनशन के माध्यम से उन लोगों को ये संकेत देना चाहते हैं कि आपने करोड़ों किसानों के हकों के ऊपर कुठाराघात करके और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत साकार कर रहे हैं। जी, 3 चीजें आपने मिक्स कर दी, SYL, स्वामीनाथन और कृषि कानून। ये SYL के लिए, स्वामीनाथन के लिए है कि कृषि कानूनों के लिए? ये इसमें इस प्रदर्शन, इस उपवास का जो अभिप्राय है वो कृषि कानून भी है, जहाँ तक कृषि कानून भी है, SYL भी है और जो पिछले मतलब 10 सालों में लगभग 1.5 लाख करोड़ किसानों ने भारत में आत्महत्याएं की हैं। ये सारा जो अपराध है, उसका अपराध का यदि कोई जिम्मा है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, उनके नेता के ऊपर है, उनके विपक्ष के नाते है। किसानों का तो मानना है कि पानी देना पंजाब के लोगों का काम नहीं है। पानी देना काम है केंद्र की सरकार का। राज्य की सरकारों के अपने प्रयास होते हैं। पहले पंजाब, हरियाणा और ऊपर केंद्र में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी राज कर चुकी, उसमें पानी क्यों नहीं आया? अब जब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उस समय ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बावजूद यदि कोई प्रदेश किसी प्रदेश का हिस्सा नहीं दे रहा तो कहाँ है वो? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हरियाणा का हिस्से का पानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि आप इनको अपने हिस्से का पानी दीजिए, उसके बावजूद भी उन्होंने पानी नहीं दिया, तो क्या ये? वहाँ लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं, उनकी बात को केंद्र की सरकार नहीं सुन रही। आपको क्या लगता है कि हिसार जिले के 309 गांव से 100 लोगों को ला करके आप पंजाब के लोगों को समझा पाएंगे इस चीज? देखिए, हिसार जिले के 309 गांव के क्या, अब ये विषय नहीं है हमारा अभिप्राय। संख्या कहीं ना कहीं मायने रखती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है। 100 से ज्यादा लोग नहीं हैं। आपके यहाँ सांसद इसमें मौजूद नहीं है, आपके विधायक मौजूद नहीं है, सहयोगी पार्टी के राज्य मंत्री नहीं है, आपके डिप्टी स्पीकर बनाया गया वो मौजूद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नेता तो भाग गए, कार्यकर्ताओं के गले में सांप डाल दिया है कि आप लोगों के बीच में बैठो। भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र की यही एक परिभाषा है। ये हमारा सांकेतिक उपवास है।
कोरोना काल में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने का कोई हमारा अभिप्राय नहीं था। ये हमारा सांकेतिक उपवास था। एक दिन का उपवास में संख्या महत्व नहीं रखती। प्रजातंत्र में एक संकेत देना होता है कि आप प्रजातांत्रिक इस व्यवस्था में और खास तौर पर किसानों के इस आंदोलन के नाते आपने देश के करोड़ों किसानों के साथ जो एक बरगलाने का, एक भ्रम पैदा करने का, हम उस भ्रम को मतलब एक हटाने के लिए, उसके ऊपर अपना पक्ष रखने के लिए उपवास है। सैकड़ों की संख्या में किसानों से हमने सिंगू बॉर्डर पे बात की, टिकरी बॉर्डर पे बात की, हरियाणा के लोग भी शामिल थे उसमें। उन लोगों से हमने सवाल किया कि बार बार मांग आ रही है कि एसवाईएल का पानी भी पंजाब से मांगना चाहिए। अब तो दोनों लोग बैठे हैं साथ में, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों का एक ही मानना है कि ज़मीनें नहीं होगी तो पानी का क्या करेंगे। हमें अडानी और अंबानी के लिए पानी नहीं मांगना है, हमें तो एक बार उससे ज़मीन को छुड़वाना है, उनके कब्जे में जाने से रोकना है। 25,000 एकड़ जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेज के नाम पे एक्वायर करके दो। ये पुराने, सुनिए एक चीज ये बार बार पिछले 6 साल से हम लोग सुन रहे हैं। रामपाल जी बीच में टोकूंगा, माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूँ। पिछले 6 साल से आप पीछे चले जाते हैं, अब तो 6 साल का वक्त हो गया, अपना भी तो कुछ गिनवाइए ना। किसी अंबानी अंडानी को जमीन नहीं दी। भारत का एग्रीकल्चर का जो नौलथा की बात करें सर, अभी गया जी हाँ, फिर क्या बड़ी बात है। देश में 10,000 FPO बना के करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाने की भारत सरकार की मंशा है। कोई भी किसान, कोई भी FPO अपनी ज़मीन पे अपना वो गोदाम बना सकता है। आपने तो कहा था कि कांग्रेस ने दिया, हमने नहीं दी। मैं कह रहा हूँ नौलथा में आपने दिया, अडानी को दिया। 25,000 एकड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेज के नाम पे 2010 में दिए हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? अगर ऐसा कुछ उसने गलत किया है तो सरकार उनको सजा क्यों नहीं? अब उसकी, आपके पास सत्ता है, ऊपर नीचे सब कुछ आपका है, जी सिर्फ बयान क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं? बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार धरातल पर कार्रवाई कर रही है। हम 6 साल हो गए हैं सर, कितना समय किसानों के माना कि सर देश का एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसा है 70 साल में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात की वकालत करता है कि भारत के किसान की आमदनी डबल होनी चाहिए। सर हरियाणा, पंजाब अंतर्राष्ट्रीय मत जाएं, यहाँ वापस आ जाते हैं, एसवाईएल कृषि कानूनों पे बात करते हैं जी। बार बार पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका क्यों पहुंच जाते हैं? हम लोग हिसार में बैठे हैं, स्थानीय बात करें। जी बताएं, क्या लगता है? आप 2 मिनट रुकें आप। क्या लगता है कि आपके इस संकेत को पंजाब की सत्ता सुनेगी या केंद्र की सत्ता सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? तंत्र में इस संदेश को पंजाब की कांग्रेस की सरकार सुनेगी और राहुल भैया सुनेंगे, उनकी बहन सुनेगी, उनकी मम्मी सुनेगी, सब सुनेगा। उनको पता चल चुका कि भारतीय जनता पार्टी देश के लाखों किसानों को जागृत करने का एक मिशन हाथ में ले चुकी है और हम देश के करोड़ों किसानों को जागरूक करके ये साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रधानमंत्री और हमारा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हम सब किसानों के पक्ष में, किसानों के समर्थन में खड़े हैं। प्रजातंत्र उस वक्त नहीं था जब पिपली में लाठियां भाजी, बैरिकेड्स लगाए गए, रोड खोदे गए, निहत्थे किसानों को कार्यकर्ता बताया गया, विपक्षी पार्टियों के, प्रदेश के लोगों को प्रदेश का मान्य समना करके पंजाब के लोग बताए गए, उन पर एक्सपायर किए गए आंसू गोले छोड़े गए। उस वक्त प्रजातंत्र नहीं था क्या, या फिर उनकी आवाज नहीं थी? हमारा कोई इस प्रकार का सरकार का किसानों को प्रताड़ित करने का कोई योजना, कोई मन में इस प्रकार की दूर दराज तक भी योजना नहीं सर, योजनाबद्ध तरीके से ये तमाम वो चीजें मैं जिक्र कर रहा हूं जो हो चुकी हैं, स्थितियाँ ये हो चुकी हैं। तो प्रशासन स्तर पर अपना कोई फैसला ले वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसानों को प्रताड़ित करने का किसी प्रकार का कोई मंशा न पहले थी, न है, न होगी। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं सर करके मना करना? नहीं, हिम्मत थोड़ी है, हिम्मत थोड़ी। मैं किसान मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री हूँ, तो हिम्मत थोड़ी है। हमारा विषय है, हमने 10 साल तक अनथक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट से लेकर और आज कृषि कानूनों 6 साल में लागू भी नहीं। किसान मोर्चे को रिप्रेजेंट आप भारतीय जनता पार्टी में सत्तारूढ़ पार्टी को करते हैं, वो स्वामीनाथन आ क्यों नहीं रहा है? बातों में, बयानों में मोदी जी बोलते हैं कि मैंने जबान दे दी, मेरी बात मान लो। कमीशन की जो रिपोर्टें थी, हमने उनमें मतलब 90% बिंदुओं पर भारत के प्रधानमंत्री ने, हरियाणा की सरकार ने काम किया है। अब ये पूछिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी क्या? जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको छोड़िए, आप है ना, मैं कल गांव में गया था, भाई किसी ने कृषि कानून पढ़े क्या? कोई भी कृषि कानून की ABCD नहीं जानता। उसके बाद आपने पढ़े जी, क्या है उनमें? आवश्यक वस्तु अधिनियम, मूल्य की गारंटी, कृषि संवर्धन और संवर्धन कितना है, वाणिज्य की गारंटी है, रेट की गारंटी है, किसान को उठाने की गारंटी है, एग्रीकल्चर मार्केट जो है
भारत का जो कृषि का बाजार है वो केवल मंडी तक सीमित था। मोदी जी का संकल्प है कि हम ओपन मार्केट कर दें। मेरी गेहूं का खरीदार केवल मंडी का व्यापारी था, अब मेरी गेहूं का खरीदार शक्ति भोग आटा भी होगा। आपके प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जी तो बोलते हैं कि हरियाणा में किसी बाहर का दाना नहीं आने दूंगा। आप मंडी खोलने की बात करते हैं। कि वो इस विषय में मुख्यमंत्री जी का बयान है। इसी विषय के तो कानून है सर जिनको आप गिनवा रहे थे। सुनिए, वो इस संदर्भ में बयान है मुख्यमंत्री जी का। हम दूसरे स्टेट का अन्न यहाँ पे लाएंगे तो स्टॉक की व्यवस्था दिक्कत पैदा हो सकती है। सबके अपने अपने हैं सर। फिर ये कानून बनाने का औचित्य कब रह गया? जब मोदी जी बनाते हैं, मनोहर जी मानते नहीं हैं। अभी कानून इम्प्लीमेंट कहाँ हुए हैं? कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद देखना भारत के किसान इम्प्लीमेंट हो चुके सर। किसान की तस्वीर कानून तो इम्प्लीमेंट हो चुके सर। अभी धरातल पे तो लागू नहीं हुआ। कोई कारपोरेट जगत की कोई कंपनी अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने तो कह रहा हूँ वो तो वर्षों से तैयारियां हो करके नौलथा का मैंने एग्जांपल आपको दिया, वो तो पहले ही आ गया था। ये तो बाद में एक स्क्रिप्ट थी जिसको फिल्माया जा रहा था। जी ऐसी इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ, नीति के साथ देश के किसान के साथ खड़ा है। और देश के किसान के घर में खुशहाली कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी का और भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प है। रंबल जी, प्रदेश में किसानों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, पदाधिकारी आप हैं। 25 किसान आपके प्रदेश की जमीन पर आकर के मर गए। एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, आपके मुख्यमंत्री के मुंह से और प्रधानमंत्री के मुंह से। जी, क्या वो किसान नहीं थे? जी, किसान आंदोलन में 25 शहादत अब तक हो चुकी है। देखिए, मिस हैपनिंग कहाँ पर भी हो सकती है। 25 सर, वो धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए भी हो सकती हैं और आंदोलन में भी हो सकती है, मिस हैपनिंग हो सकती हैं। यदि कोई किसान दुर्घटनावश ऐसा हमारे बीच से गया है तो हम उसके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। और आहत होकर 2 तो सुसाइड हैं सर। हालात से आहत होकर 2 तो किसानों ने सुसाइड किया। देखिए, अब इसमें तो क्या कह सकते हैं, किसी का सुसाइड था, ये किसी का मतलब दुर्घटना थी। हम इस विषय पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। जो हमारे बीच में किसान गए, भारतीय जनता पार्टी की उनके प्रति सहानुभूति है और हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काफ़ी बेबाकी से रामफल जी ने जवाब दिए हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कानून तो सही है, SYL का पानी वो लेकर के रहेंगे। भीड़ के मुद्दे पर उनका मानना है कि भीड़ हमने बुलाई नहीं थी, सांकेतिक रूप से वो एक संदेश देना चाहते थे कि पंजाब की सत्ता, पंजाब के लोग इनको